नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसी महिला की है जो अपने परिवार में काफ़ी खूबसूरत थी। शादी के बाद अपने पति के साथ वह उसके साथ शहर के लिए निकल जाती है। शहर में काफ़ी भीड़ भाड़ का इलाका था और अपने घर में ही रहती थी। लेकिन उसका जो पति था, महिला का जो पति था, पति अक्सर अपने रूम में अपने दोस्तों को लाया करता था रात रहने के लिए। यानी कि उनकी जो उसके जो दोस्त थे, उसकी जो पत्नियां थी वो गांव में ही रहती थी और पति अकेले रहते, तो इस कारण वो अपने घर में बुला लिया करता था। लेकिन एक दिन एक दोस्त ने, राजन जिसका नाम था, उसने उसकी पत्नी के साथ संबंध बनाए। उसके वह राजन नाम का व्यक्ति अपनी दोस्त के पत्नी को भाभी कहता था और भाभी के साथ उसने फुल एंजॉय किया 10,000 रुपये देकर। दोस्तों, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको कहानी सुनने में इंटरेस्ट आता है, अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे और बने रहें इस इंटरेस्टिंग कहानी के अंत तक। अदला बदली का खेल हो गया मेरे साथ। दोस्तों, रात हो गई, आप लोग तो सोने चले गए, लेकिन मेरी दुख भरी कहानी कौन सुनेगा। मेरा नाम नैना है, अमरोहा जिले की रहने वाली हूँ, एक गरीब परिवार की बेटी हूँ। बात उन दिनों की है जब मेरी शादी सिर्फ 6 महीने हुए थे। मेरे पति मुझे गांव से दिल्ली लेकर आए थे। कुछ दिनों तो थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे मन लगने लगा। हमारा फ्लैट 4थे माले पर था और यहाँ बस एक ही बात मुझे अजीब लगती थी, किसी से मतलब नहीं रखना। यानी कि कोई किसी से मतलब नहीं रखता था, सब अपने अपने घरों में बिजी रहते थे। हमारे लिए तो ये अच्छा ही था कि हमें अभी कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। अपने हिसाब से सिर्फ हम दोनों मियाँ बीवी खूब एंजॉय करते थे। महीने भर तक ऐसा चलता रहा, लेकिन उसके बाद मेरे पति के कुछ दोस्त उनके साथ घर पे आने लगे। देर रात तक वो लोग खाते पीते रहते और कभी कभी तो उनके दोस्त हमारे घर पर ही सो जाते थे। मैंने कई बार उनको बोला कि ये सब अच्छा नहीं है, तो उन्होंने कहा मेरा सच्चा दोस्त है, ये कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे वैसे लोग नहीं हैं ये सब, वैसे भी सब शादीशुदा हैं, बस फ़र्क इतना है कि इनकी बीवियां गांव में रहती हैं। ये कहकर मेरे पति हंसने लगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, हम सही हैं, आपका दोस्त भी सही है, लेकिन जो पड़ोस वाले देखते हैं, रोज़ आते जाते देखते हैं, क्या सोचेंगे वो लोग हमारे बारे में। इस पर मेरे पति ने कहा यहाँ कोई अपने घर में कुछ भी करे, किसी को कोई बुलाए या ना बुलाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता और कोई किसी पर ऐतराज़ नहीं करता। किसी को कोई मतलब नहीं है, शहर की ज़िंदगी ऐसी ही होती है। वैसे भी ये सब देखने के लिए यहाँ पे किसी के पास टाइम नहीं है। मतलब मेरे पति को कोई दिक्कत नहीं थी उसके दोस्तों के रात भर हमारे घर में रुकने से, लेकिन इसमें मुझे दिक्कत हो जाती थी, क्योंकि जब उनके दोस्त आते थे तो वो उनके साथ ही हॉल में सो जाते थे। मुझे रूम में अकेला ही सोना पड़ता था। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा, लेकिन एक दिन बड़ी अजीब बात हो गई। अचानक से ही नींद खुल गई और मैंने क्या देखा, मेरे बेडरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। रूम की लाइट ऑफ थी, जबकि मैं हमेशा लाइट जलाकर सोती थी, ख़ास तौर से तब जब मैं अकेली सोती थी। लेकिन मैंने दरवाजे के पास जाकर देखा, वहाँ कोई नहीं था। मैं थोड़ा डर सी गई थी। जब मैंने बेडरूम से बाहर जाकर देखा तो मुझे कोई नहीं दिखा। तो हफ्ते बाद मेरे पति का दोस्त राजन, वो उस दिन अकेले आया था। घर में चिकन बना था, दोनों ने चिकन के साथ खूब दारू पिया और सो गए। रात को 2 बजे मुझे मेरे पति उठाकर बोलता है मुझे कुछ ज़रूरी काम से बाहर जाना होगा, मेरा दोस्त राजन सो रहा है, उसे सोने दो, उसे मत उठाना, वह सुबह उठकर चला जाएगा। मैंने कहा ऐसा कैसे कह रहे हो आप, उसे अपने साथ लेकर जाओ, मैं घर में अकेली रहूँगी, अगर उसने मेरे साथ कुछ गलत हरकत कर दी तो। मेरे पति ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा। पति ने कहा मेरा दोस्त गहरी नींद में है, उसे कैसे उठाऊं, सुबह होते ही वो अपने यहाँ से चले जाएगा और वैसे भी सुबह तक हो सकता है मैं भी वापस आ जाऊँगा। ऐसा कहते हुए पति घर से निकल गया। मैंने गेट बंद कर दिया और तभी जल्दी से अपने रूम में
जाकर रूम के अंदर से लॉक कर दिया। रात के 12 बज चुके थे। मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था, इसलिए नींद में नहीं आ रही थी। मुझे तो अपना मोबाइल निकाल कर रील देखने लगी। रील देखते देखते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। कुछ घंटों बाद अचानक मेरे दरवाजे को किसी ने खटाखट किया। मैंने अपने कांपते हुए होंठों से पूछा, कौन हो? उधर मेरे पति के दोस्त राजन की आवाज़ आई। भाभी मैं हूँ, एक बार दरवाज़ा खोलो ना, मुझे प्यास लगी है, पानी दे दो। मैंने कहा, किचन से ले लो, आपके किचन में जा सकता हूँ, आप ही निकाल कर दे दो, बहुत ज़ोर की प्यास लगी है। उस रात के 3 बज चुके थे। मैंने दरवाज़ा खोला और किचन से बाहर लेकर आ गई और उनको दे दिया पानी पिया। जब मैं अपने रूम में आने लगी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले, भाभी अब नींद नहीं आ रही है, आओ ना बैठकर बातें करते हैं। मैं काफ़ी हैंडसम थे, इसलिए मेरा भी मन उनके साथ बैठने को कर गया। तभी पत्नी ने बोला। मैंने कहा, वो किसी काम से बाहर गए हैं, सुबह तक आ जाएंगे। तब उन्होंने कहा, वो कहीं बाहर नहीं बल्कि मेरे घर गए हैं। मैंने कहा, आप तो भला यहाँ हैं, वो आपके घर काहे के लिए जाएंगे? तभी बताया कि घर में उसने बताया कि उसकी बीवी परसों ही गांव से दिल्ली आई है और आपके पति का प्लान था कि जब वह दोनों की बीवियां हमारे साथ रहेंगी तब हम दोनों आपस में अपने पार्टनर्स बदल लेंगे। इसलिए आज वो मेरे घर गया है और मैं आपके घर आया हूँ। मैंने उसे बुलाया है और मेरी बीवी ने मेरे इंतज़ार में उसे मेरे घर पे ही रुकने को बोला है, क्योंकि मैं बोल के आया था कि घर की आधी रात को आ जाऊंगा। मैंने कहा, ये कैसे पागलों जैसी बातें कर रहे हो? मेरे पति ने मुझसे ऐसा क्यों नहीं कहा? अगर ऐसा कुछ उनके मन में होता तो वह मुझे बताते। मैंने कहा कि यही तो गेम है भाभी, हम दोनों को अपनी बीवी से कुछ नहीं बताना था, उसके पार्टनर के मन को जीत पाते, इस वजह से हमने किसी को नहीं बताया, अपनी बाहों में ले पाते कि नहीं। मैंने कहा, छी, ऐसी गंदी बातें क्यों कर रहे हो आप लोगों के गेम के चक्कर में मुझे बदनाम नहीं होना। आप जाओ बाहर हॉल में जाकर बैठ जाओ। फिर राजन ने कहा, देख लो भाभी, कहीं बाद में आपको पछताना ना पड़े, क्योंकि मौका तो आपके पति को भी मिला हुआ है। मेरी बीवी के साथ अगर आपके पति ने बाजी मार ली तो आपको अफसोस ज़रूर होगा। इस बात का इतना अच्छा मौका आपने गंवा दिया, क्योंकि अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम आपको बार बार नहीं मिलेगी। आज की रात ही मौका है। उसकी ये बात सुनो कि मेरा मन कुछ बदल गया। मैं उसकी बातों में आ गई और मेरा मन भी करने लगा। मैंने सोचा, सही तो कह रहा है, अगर मेरा पति दूसरे के साथ मज़े ले सकता है तो मैं क्यों नहीं ले सकती। इन लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि ऐसा कर सकते हैं। और राजन मुझे पसंद भी था, क्योंकि बहुत ही फिट शरीर था, बहुत ही तगड़ा शरीर था उसका। मैंने मुस्कुरा हुआ चेहरा देखा और खींचकर उसे अपने बेड की तरफ ले गई। बेडरूम के दरवाजे को लॉक करके उसके पास आकर लेट गई। मैंने कहा, राजन, तुम्हारी बीवी के साथ मेरा पति गया है तो तुम्हें बुरा नहीं लगा इस बात से? तो उसने कहा। तभी राजन ने कहा, भाभी, आप बोल्ड फिगर वाली भाभी के साथ राज गुजारने के लिए तो मैं अपनी बीवी को हमेशा के लिए दूसरे पति के साथ छोड़ सकता हूँ। और पता है भाभी, आपके पति राजी नहीं हो रहे थे तो मैंने अपनी तरफ से उसे 10,000 रुपये कैश दिया इस अदला बदली के लिए। इस बार पर मुझे बहुत गुस्सा आया कि उसने मेरे नाम से पैसे लिए और ये बात मुझे बताया भी नहीं। मैंने कहा, राजन, तो फिर देर क्यों करते हो? जब तक मेरा पति ना आते हैं तुम सारे पैसे वसूल लो, मेरे साथ फुल एंजॉय करो। मैं उसको रोक नहीं पाई। मेरा इतना कहते ही मुझ पर टूट पड़ा एक भूखे शेर की तरह। सुबह के 4 बजे से लेकर 12 बजे तक हमारा रोमांस चलता रहा। फिर दोनों फ्रेश हुए और राजन अपने घर चला गया। शाम को पति आए, हमने खाना खाया और सोने के लिए बिस्तर में आ गए। तब मैंने अपने पति से पूछा कि आप मुझसे कोई बात छुपाते क्यों हो? तो
तो पति ने कहा, कौन सी बात? मैंने कहा, यानी कि आपने मेरी जवानी के बदले अपने दोस्त राजन से 10,000 रुपये आपने नहीं लिए? पत्नी ने सोचा, वो पैसे मैं आपसे मांग लूँगी क्या? इस पर वो चरचिरा के बोले, कौन से पैसे? कैसे पैसे? फिर मैंने उन्हें रात सारी बात बता दी। मेरी बातें सुनकर वो दंग रह गए और वो सुलझाकर चीखने लगे, चिल्लाने लगे, तू पागल है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या उसकी बीवी तो गांव में ही है, वो अकेला रहता है, इसलिए तो यहाँ आ जाता है सोने के लिए। मैं किसी काम से बाहर गया था तो तूने उसकी झूठी बात मान ली। तेरे अंदर कोई दिमाग नहीं है, कैसी औरत है तू? मैंने कहा, इसका मतलब आपके दोस्त ने जो कुछ कहा वो सब झूठ था? आप दोनों का कोई प्लान नहीं था आपस में ही पार्टनर बदलने का? इस पर मैंने पति ने मुझे गुस्से से देखा और कस के गाल में चाटा मारते हुए कहा, निकल जा तू मेरे घर से, पागल औरत, दोबारा मेरे पास मत आना वरना मैं तेरी जान ले लूँगा। अपने दोस्त को तो मैं बाद में देखूँगा, पहले तुझे घर से निकाल देता हूँ। अब बैठ के अफसोस करती रही। राजन की बातों का इंतज़ार सच मान लिया कि मेरा पूरा बसा बसाया घर उजड़ गया। दोस्तों, आज की कहानी